हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में होता है। Let's start. 5 cards मेजर अरकाना से करंट एनर्जी, द चैरियट, द फूल, सन, टावर, एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। सो एनर्जी में यहाँ बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस है, मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। वी हैव टेम्परेंस, वी हैव एम्परर, वी हैव सूर्य। सारी एनर्जी मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है। सो आपके पर्सन की एनर्जी में कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, ईगो सेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, एक्शन ओरिएंटेड है और सेल्फ डिपेंडेंट है इस वक्त। ये किसी के प्रेशर में आके कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ये बात तो 100% कंफर्म है। इस टाइम पीरियड में क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ डिसीजन होगा, किसी के भड़कावे में आकर या किसी के मैनिपुलेशन में आके डिसीजन नहीं होगा। पूरी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये डिसीजन जो है ये एक नई शुरुआत का होगा, न्यू बिगिनिंग का होगा। आज सुबह की एनर्जी में भी मैंने कहा था कि कुछ ख़त्म होगा और एक नई शुरुआत होगी। तो ये नई शुरुआत किसके साथ होगी ये हम क्लैरिफाई करेंगे बड़ी रीडिंग में, और ये हम इसमें क्लैरिफाई करेंगे। सो लेते हैं हम डेक। क्लैरिफाई करें एंजल। साइन बता देती हूँ पहले। मेजर अरकाना से हमारे पास है मेष राशि, मकर राशि, सिंह राशि, मीन राशि, कर्क राशि, धनु राशि। इंग्लिश में सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, लियो, कैप्रिकॉन, एरीज। सबसे पहले क्लैरिफाई करें चैरियट। मूवमेंट को मूवमेंट ने क्लैरिफाई किया है विद द चैरियट कार्ड। डिसीजन किसी एक सिचुएशन से मूव ऑन करने का। किस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर? लव लाइफ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। ये समय ऐसा है जब आपके पार्टनर इस वक्त भ्रमित हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे कल नहीं आज ही तो रॉड रीडिंग करी थी। रॉड रीडिंग में भी मैंने ये सवाल पूछा है कि क्या सोलर एक्लिप्स हैवी होगा, और उसमें आया है यस, सोलर एक्लिप्स हैवी होगा। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें घूमेंगी कि मुझे इस रिश्ते से अलग हो जाना चाहिए, मुझे इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। या तो कुछ लोगों के मन में ये होगा कि मुझे इस रिश्ते के लिए सब कुछ छोड़ देना है, और कुछ लोगों के मन में ये होगा कि मुझे इस रिश्ते को ही छोड़ देना है। अब ये नई शुरुआत किसके साथ करना चाह रहे हैं? क्या ये आपके लिए सारे रिश्ते छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, या ये आपको ही छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं? द फूल। ये नई शुरुआत दिख रही है लव लाइफ में ही।
क्या ये अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगिनिंग करने का डिसीजन ले रहे हैं? ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, इट्स नॉट ईजी। किसके लिए ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा हैं? किस तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं? थर्ड पार्टी वालों के लिए। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी बंधन में हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है आपके साथ नई शुरुआत करना और थर्ड पार्टी को एंड कर देना। कौन है थर्ड पार्टी? ज़्यादातर जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, एक साथ दो सिचुएशन को बैलेंस करके चल रहे हैं, उनके लिए ये सोलर एक्लिप्स काफ़ी हैवी हो सकता है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड हैं और वो और आप दोनों लोगों को एक साथ बैलेंस करके चल रहे थे या चल रही थी, तो किसी एक को ये एंड करेंगे और ये ज़्यादातर आपके ऊपर ज़्यादा हैवी एनर्जी है। और किसी के लिए हैवी एनर्जी है जिनके पार्टनर पब्लिक इमेज हैं। अगर किसी के पार्टनर पब्लिक इमेज हैं या किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनके लाइफ में भी पॉसिबिलिटी है कि ये आपको चूज़ ना करके आपसे दूरी बनाने का काम करेंगे। ये करंट एनर्जी है, मतलब ये इस वक्त इनके सबकॉन्शियस में चल रहा है। आगे चल के एनर्जी चेंज हो, आगे चल के शिफ्ट हो, वो अलग बात है, बट अभी इस वक्त यही एनर्जी है। इसीलिए इसके बाद सूर्य आया है। सूर्य पब्लिक इमेज को दर्शाता भी है। सूर्य को क्लैरिफाई कर दें। सूर्य यहाँ पर एक्शन को दर्शा रहा है। आपके पार्टनर लव लाइफ से रिलेटेड एक्शंस लेने वाले हैं। कुछ लोगों के पार्टनर गुस्से में लेंगे, कुछ लोगों के पार्टनर फियर में लेंगे, कुछ लोगों के पार्टनर झगड़े करके लेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर प्रेम में लेंगे। मतलब यहाँ पर क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, एनर्जी आपसे ये कहना चाह रही है कि आने वाला समय थोड़ा हैवी है, थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो मैं पिक कर पा रही हूँ, कुछ लोगों का तो यूनियन नज़र आ रहा है, मतलब सडन चेंज है इन अ पॉजिटिव वे, और कुछ लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव है, सडन चेंज इन अ नेगेटिव वे। बहुत बुरी तरह से झगड़े करना, बहुत इल्ज़ाम लगाना, बहुत अब्यूसिव लड़ाई हो जाना, गाली गलौज वाली लड़ाई, मारपीट, चाहे वो आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों। यहाँ पर फियर भी है, कुछ लोगों के पार्टनर फियर में आके पीछे हट जाएं, एक्शन ले लें कि भाई बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हें क्लैरिटी देनी है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, है ना। इसीलिए सूर्य के बाद टावर है। लेट्स क्लैरिफाई टावर। कार्मिक रिलेशंस पर ज़्यादा इफेक्ट दिख रहे हैं। ये जो एनर्जी अपडेट है, ये ज़्यादातर कार्मिक एनर्जीज़ के लिए बहुत ट्रिगरफुल एनर्जी है। सोलर एक्लिप्स तक का समय सूर्य के साथ टावर आया हुआ है। सोलर एक्लिप्स अभी पहले और बाद में। सोलर एक्लिप्स का टाइम पीरियड, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 2 दिन पहले से लेके 2-3 दिन बाद तक का समय आपके लिए थोड़ा हैवी होगा। कार्मिक एनर्जीज़ को ज़्यादा ट्रिगर मिलेंगे, ईगो से ऑपरेट करेंगे आपके पर्सन। नेक्स्ट वी हैव एम्परर। ये अपनी विश के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। अगर इनकी इच्छा है आपके साथ आगे बढ़ने की तो आपको क्लैरिटी देंगे या आपको अटका कर रखेंगे, अदरवाइज़ ये रिश्ता एंड हो जाएगा। वी हैव द वर्ड विद डेथ। कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी दिख रही है। झगड़े लड़ाइयाँ तो दिख ही रहे हैं 100%। टेम्परेंस को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। इस टाइम पीरियड में एक चीज़ मैं बता दूं कि फैमिली की तरफ ज़्यादा इनका ध्यान जाएगा। मतलब अगर एक तरफ परिवार है और दूसरी तरफ आप हैं, आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो या तो ये दोनों सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलने का प्रयास करेंगे और या तो ये दोनों में से फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और दूसरे व्यक्ति को बोझ या बर्डन समझकर उससे इमोशनली मूव ऑन करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है ये आपके लिए थोड़ा सा ख़तरनाक है। ये जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, बट अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं अभी कर रही हूँ सोलर एक्लिप्स के, आज कौन दिन हो गया, 19 तारीख है कि 18 है,
जो भी हो, 1-2 दिन में 21 को सोलर इक्लिप्स है शायद, और उसके पहले से ये एनर्जी दिख रही है, हैवी एनर्जी है। सो ये जो डिसीजंस हैं ये सडन हो सकते हैं। तो जो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, प्लीज़ बी अवेयर। कोई भी मुद्दे पे बहस करने के पहले एक बार ये ज़रूर सोचिएगा कि अगर इस टाइम ब्रेकअप होता है तो कम से कम 4 से 6 महीने लगेंगे हील होने में उस सिचुएशन को। वर्तमान भावनाएं, क्या आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर कुछ फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट कार्ड, अनसेटिस्फाइड, डेस्टिनी, एस्केप। आज कार्ड भी ऐसे ही आ रहे, देखो, एस्केप, स्पेस एंड डैमेज, एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक ईगो। सो आज की जो एनर्जी है उसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर, जैसा मैंने सुबह भी बोला था शायद, और अभी जस्ट मेजर अरकाना में भी मैंने बोला है कि ईगो से ऑपरेट करेंगे, क्योंकि मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है। मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी जब भी होती है तो बहुत हार्श एनर्जी होती है, रूड एनर्जी होती है, इमोशनलेस एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इस टाइम पे इनको ऐसा लगेगा, एक टाइम पे इनको ऐसा लगेगा कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लगेगा कि मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, ये कार्य करना है, मुझे उसको मना करना है, मुझे उसको बताना है कि मैं उसके साथ आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती, बट वाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं क्यों अंदर अंदर परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ, जब मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे मूव ऑन करना है, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। इन्हें ऐसा भी रियलाइज़ होगा कि पता नहीं मैं सही पाथ पे हूँ, मेरा भाग्य मुझे किस दिशा में लेकर जाना चाह रहा है, मैं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। इन्हें ऐसा भी लगेगा कि सब कुछ पीछे छोड़ो और भागो, मुझे बचना है इन चीज़ों से, मुझे डिसीजन भी नहीं लेना, मुझे न पॉजिटिव डिसीजन लेना है न नेगेटिव डिसीजन लेना है, कुछ ना लेना, इस समय कुछ ना लें, वो ज़्यादा बेटर है। और ईगो से ऑपरेट कर रहे होंगे तो अब्यूसिव हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन, बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन को लोएस्ट में ले जाना। लोएस्ट में कोई भी रिलेशनशिप कब जाता है, जब बात अब्यूसिव लैंग्वेजेस पे आ जाए, जब बात एक दूसरे की फैमिली को टारगेट करने पे आ जाए, जब बात मार पीट पे आ जाए, टॉर्चर पे आ जाए, जब बात बिल्कुल ऐसा हो कि सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट ही न रह जाए, सामने वाले को ये जताया जाए कि मेरे लाइफ में 4 लोग और हैं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो सामने वाला भी मतलब प्रेम के खातिर ही रुकता है ना। उसको अगर पता है कि मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है, उसके बाद भी वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेम एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे डैमेज तो बहुत हुआ है, एक दूसरे को हर्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर किया है, या तो ऑलरेडी एनर्जी हुई है, क्योंकि 2 दिन से 3 दिन से आई थिंक हैवी एनर्जी आ रही है, कल भी मैंने वार्निंग एनर्जी डाली थी। सो ये डैमेज वाली सिचुएशन है। इस वक्त मूड जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मूड है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे इस टाइम आपके पर्सन को। सो प्लीज़ बी अवेयर। कैसे ये सोलर एक्लिप्स पॉजिटिवली निकल जाए, बस इसकी कोशिश कीजिए। एनर्जी पर बहुत इफ़ेक्ट्स आते हैं, हेल्थ पर भी बहुत इफ़ेक्ट आ रहा होगा। जब सोलर एक्लिप्स हो, लूनर एक्लिप्स हो, आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखोगे, इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, स्प्रेड होने वाले डिजीज़ेज़, अग्नि की घटनाएं, पानी की घटनाएं बहुत होते हैं। चलिए, जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, कि आने वाला समय उनके लिए अच्छा है, एंजल्स कुछ अच्छा होगा नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी में। एंजल्स कह रहे हैं अभी आप अकेले हो, अकेले ही रहो, अभी आपको कांटेक्ट में आने के बारे में नहीं सोचना है, सब्र रखो, पेशेंस रखो।
क्यों एंजल्स? आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, बट अभी फ़िलहाल सब्र रखना है आपको, कम से कम 3 दिन। अगर आज 19 तारीख है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है आज कौन सी तारीख है, अगर आज 19 है तो 19, 20, 21 3 दिन के बाद ही पॉजिटिव, अब माता आएंगी तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ये निकल जाए कैसे भी, ये ग्रहण वाला टाइम। 3 दिन तो बिल्कुल सब्र रखिए। 3 दिन डिस्ट्रक्टिव है। जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी ऐसा है कि आपको आपके लव्ड वन से रिलेटेड कोई ऐसी खबर मिले कि आपको ऐसा लगे हे भगवान ये क्या हो गया। जैसे थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई खबर मिले आपको, या आपको ऐसा कुछ देखने मिले जो आप नहीं देखना चाहते, ऐसा कुछ सुनने मिले जो आप नहीं सुनना चाहते। आप नहीं देखना चाहते कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ फ़ोटो डाल रहा है या डाल रही है। आप नहीं देखना चाहते कि आपका पार्टनर बहुत खुश है, एंजॉय कर रहा है आपके बिना। ये सब देख के भी तो गुस्सा आता है ना कि अरे मैं यहाँ रो रहा हूँ या रो रही हूँ, तड़प रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रही, मेरे गले से निवाला नहीं उतर रहा और ये मज़े कर रहा है। तो ये चीज़ें भी हर्ट करती है। तो कुछ ऐसे ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं जो आपको गुस्सा दिलाएं, आपको ऐसा लगे कि यार अभी मिल जाए, ऐसा गला पकड़ के काम ख़त्म, पैसा जम। क्यों टावर मोमेंट आ गया नो कांटेक्ट वालों के लिए? आपकी होप ही ख़त्म हो जाए, दिल टूट जाए, कुछ ऐसा देख ले कि आपको लगे कि अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है, भाड़ में जाइए, ये वाली सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी आने वाले 3 दिन हैवी हैं। हैवी एनर्जी कांटेक्ट वालों का देखें। कांटेक्ट वालों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, कोई वार्निंग्स हैं? वी हैव 1, 1, 6, 9, 1, 9. Then we have judgment, sun and judgment together with number 4. सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आने वाला 24 घंटा और मैक्सिमम 4 दिन, आने वाला 24 घंटा और मैक्सिमम 4 दिन आपके पर्सन इमीडिएट एक्शन में या तो बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, आपको टाइम नहीं देंगे। बिल्कुल मत दें, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर मारिए बिल्कुल। जब तक खुद से मैसेजेस ना आए, जब तक खुद से कॉल ना आए, बिल्कुल आपको इनको चेज़ नहीं करना है। दूसरा, सूर्य यहाँ ईगो को रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। फैमिली का कोई निर्णय आप तक पहुँचा सकते हैं या ईगो में आके कोई डिसीजन लेकर आपको बता सकते हैं। इस टाइम पीरियड में एक अच्छी चीज़ ये भी है जो कांटेक्ट में है, अगर इसके ऑपोजिट आपके पार्टनर आपके फेवर में डिसीजन लेना चाहें तो ये एनर्जी एकदम फाड़ू है। मतलब ये कुछ भी कर देंगे आपके लिए, डिस्ट्रक्शन कर देंगे आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए। अगर आप पे प्यार आ गया, आप पर दिल आ गया, तो ये जो सोलर एक्लिप्स है ये बिल्कुल 360 डिग्री का पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में लेके आ जाएगा। इंडिपेंडेंटली एक्शन लेना, निर्णय लेना अपनी लव लाइफ में नई शुरुआत का, तो ये बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर दिख रहा है। जिस डिसीजन का आप मतलब बरसों से वेट कर रहे होंगे, आपका रिश्ता है 2 साल से है, 4 साल से, जब ही से है, वो सडन एक्शन होगा बिल्कुल मिरेकल की तरह। ये अच्छी बात है। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आज के दिन में। पास्ट लाइफ के जो भी आपके कर्मा पेंडिंग हैं वो इस टाइम पीरियड पे सरफेस पे आएंगे। सब्र के साथ उनको ओवरकम कीजिएगा, ये आपसे कहा जा रहा है। पास्ट लाइफ का कर्मा इन द सेंस, जैसे पास्ट लाइफ में आपने किसी को कमिटमेंट नहीं दी, आपने तकलीफ़ दी, आपने उन्हें हर्ट किया, आपने उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया, आपने उन्हें धोखा दे दिया किसी के कारण से, चाहे परिवार के कारण से, किसी दूसरे व्यक्ति के कारण से,
आपको वो कर्मा इस लाइफ में पे करना पड़ेगा। तो आपको कोई किसी और के कारण छोड़कर चला जाए, आपको कोई किसी और के कारण नीचा दिखा दे, आपको कोई चॉइस बनाकर चला जाए, आपको ये दिल से धक्का लगे कि यार मैंने इसको सब कुछ माना, इसने मुझे एक झटके में अलग कर दिया, ये पास्ट लाइफ का कर्मा इस वक्त पे ट्रिगर करेगा। क्योंकि ग्रहण है ना, ग्रहण कर्मा इसको बहुत जल्दी जल्दी क्लींस करता है, खा जाती है सूर्य की एनर्जी, सारे एक्टिवेशंस होना शुरू हो जाते हैं। ब्रेक द पैटर्न, इस टाइम पीरियड में अगर ऑपोजिट, जैसा मैंने कहा अभी जस्ट कि अगर ये आपके फेवर में आया तो आपका पार्टनर, क्योंकि राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, और ऐसी एनर्जीज में क्या होते हैं, पैटर्न्स ब्रेक बहुत होते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई डिसीजन लेने वाला होगा, दमदार कोई पार्टनर होगा आपका, तो ये ब्रेक करेंगे पैटर्न्स को। मतलब रिलीजन मैटर नहीं करेगा, एज डिफरेंस मैटर नहीं करेगा, किसी एक का बच्चा है, कोई एक सिंगल है, मैटर नहीं करेगा, कोई एक विडो है, कोई एक सिंगल है, मैटर नहीं करेगा, कोई एक डिवोर्सी है, एक सिंगल है, मैटर नहीं करेगा, किसी का कास्ट अलग है, किसी का ट्रेडिशन अलग है, मैटर नहीं करेगा। मतलब इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर अपने एक चेन को ब्रेक करके आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंजल्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ये कार्मिक डेप्थ्स के लिए बहुत ख़तरनाक टाइम चल रहा है। ये जो टाइम पीरियड है 3-4 दिन का, ग्रहण के पहले 2 दिन, ग्रहण के बाद 1-2 दिन, ये कार्मिक डेप्थ्स की क्लिनजिंग बहुत फास्ट पेस में करेगा। इस टाइम पीरियड में अगर आप सिंगल भी होंगे ना, तो आपके एवं ही कोई ना कोई दुश्मन निकल कर बाहर आएंगे बिल में से, और आपके आके आपको ट्रिगर करेंगे, पोक करेंगे। किसी से झगड़ा हो सकता है, किसी से लड़ाई हो सकती है, इवन घर के अंदर के ही कोई ऐसे कार्मिक हैं आपके जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं, आपके कलीग्स में, आपके फ्रेंड्स में। मतलब बिना बात के गुस्सा करेंगे, आपको ऐसा लगेगा ये इसको क्या हो गया अचानक। इस टाइम पीरियड में मनी का स्ट्रगल भी बढ़ेगा, तो मनी सेव करके रखें। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, बट ये एक तरह से एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में मनी का स्ट्रगल भी बढ़ सकता है। मे बी आपके पास एक तरफ से पैसा आए, दूसरी तरफ से खर्च हो जाए, या सेव ना हो पाए, बचा ही ना पाएँ आप। कितना कोशिश करें बचत करने का, सडनली कोई खर्चा है, सडनली पैसा निकल जाए, ऐसी सिचुएशन भी आपको बहुत ज़्यादा होगी। और लास्ट है, इस टाइम पीरियड में डिसीजंस बहुत लिए जाएंगे, जबकि इस टाइम पे बिल्कुल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। बट इस टाइम पीरियड में गुस्से में आ के लोग अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे। स्पेशली कार्मिक रिलेशनशिप्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो इस एनर्जी को आपको क्या करना है, जब भी ये एनर्जी आपके सामने आए तो आप एक कान से सुनिए और इसको अपने दिमाग में बिठा कर रखिए कि मेरे साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा। और अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि आपके सामने अगर ये चीज़ें आती भी हैं तो आप इस पर ओवर रिएक्ट ना करें, क्योंकि एनर्जी है तो 100% ये सामने तो आएगी। लेकिन आपको अगर पहले से पता होता है तो आप उन चीज़ों को हैंडल अच्छे से कर पाते हो, आप उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व अच्छे से कर पाते हो, आप ओवर रिएक्ट नहीं करते हो, क्योंकि आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि शायद ये हो जाए। तो इसलिए आप वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को पीछे करते हो 2 कदम। तो अगर आपने ये एनर्जी देखी है तो अपने आप को प्रिपेयर करना कि आप इसको ईज़िली हैंडल कर लें। मैं थंबनेल में वैसे लगा दूँगी ताकि सब लोग ये जान लें कि आने वाला समय थोड़ा सा हेवी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।